ऑल दिस इज, ओह माय गॉड। तो भाई ये मेरे सामने है मेडिटेरियन सी। यहाँ पे देखो ये सब भाई सब पार्टी कर रहे हैं एकदम। अल्कोहल मिल रहा है यहाँ पे, दारू मिल रही है। एक्चुअली हैंड पंप से पानी आएगा भाई। 3 लैंग्वेज लिखी हुई है, इंग्लिश, अरबिक एंड हिब्रू में। Other side, his name is फंदक السياحي. सिनेगॉग बना दिया गया है। They put everything Jewish on the side. They're not in that part. ये जगह जो है ये इसके पास है। अच्छा, मैं आप हजरात को अभी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मज़ार की ज़ियारत कराता हूँ। आज ये वो इलाका है जो उन्होंने जूइश के कंट्रोल में है, तो आज उन्होंने इसको खोला है। ये काम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। But they couldn't just come here in the middle of Mount Zion and build a church. नाज़रीन कराम, इसराइल अपनी फ़ौज में खूबसूरत लड़कियों को क्यों भर्ती करता है? इसराइल की फ़ौज में शामिल ये लड़कियां कैसे दुनिया भर में अहम ओहदों पर बैठे वज़रा, मशीरों, फ़ौजी अफसरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं, जिसका फ़ायदा बाद में इसराइल इन लोगों और इनके मुल्कों को ब्लैकमेल करके उठाता है। इसके अलावा इन ख़वातीन को भर्ती करने के और कौन कौन से शर्मनाक मकासद हैं और इनकी बहुत बड़ी तादाद आज कहाँ है? हम अपने आज के इस ट्रैवल व्लॉग में सैर करने जा रहे हैं इसराइल की। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसराइल, जिसका ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है, जो कि हालिया जारी ईरान इसराइल जंग से पहले मगरबी एशिया का एक खूबसूरत तरीन मुल्क था, मगर एक मुसलमान और पाकिस्तानी होने के नाते मैं कभी भी इस मुल्क को तस्लीम नहीं कर सकता, ना इस नाजायज़ रियासत की हमायत कर सकता हूँ, जिसकी असल वजह इस मुल्क के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम हैं। हत्ता कि हमारे पासपोर्ट पर भी लिखा है कि ये पासपोर्ट स्वाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। इसराइल ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका हर आने वाले दिन के साथ रकबा बढ़ता चला जा रहा है। आज से कुछ महीने पहले इस मुल्क का रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर था, लेकिन मौजूदा वक्त में इसका रकबा 22,072 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की अगर सरहदों की बात करें तो शुमाल में लुबनान, शुमाल मशरिक में शाम, मशरिक में उर्दन, जनूब में बहीरा अहमर, मगरिब में मिस्र, बहरा रूम और फ़लस्तीन की सरहदें मिलती हैं। अगर हम इनकी कुल आबादी पर नज़र डालें तो यहाँ 1,09,08,00,000 लोग आबाद हैं, जिनकी अक्सरियत यहूदियों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 93वें नंबर पर आता है। नाज़रीन कराम, इस 1 करोड़ आबादी के मुल्क ने 57 इस्लामी ममालिक में अपने असर रसूख, तकरीबी कार्रवाइयों, जुल्म व सितम से कहराम मचा रखा है। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को यहूद व कफ़ार और इस्तिजाली फितने से बचने की तौफीक अता फरमाएँ और बाहमी अमन व भाईचारा अता करें। नाज़रीन कराम, इसराइल की आर्मी में 70,000 खूबसूरत लड़कियां भर्ती की गई हैं, लेकिन ये लड़कियां किस मकसद के लिए भर्ती की गई थीं? इसराइल के कानून में शामिल है कि कोई भी बच्चा जब जवान होता है तो इसे स्कूल के बाद 5 से 6 साल की ट्रेनिंग फ़ौज के अंदर लेनी होती है। दरअसल ये लड़कियां शुरू में इसराइल की फ़ौज में नौजवानों की जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए भर्ती की गई थीं, जो कि बाद में दुनिया में मौजूद बड़े बड़े ओहदों पर फाइज ताकतवर शख्सियात या कारोबारी हजरात को ब्लैकमेल करने के लिए भी इस्तेमाल की जाने लगी। ये दुनिया के दीगर ममालिक में कैसे जाती हैं और वहाँ जाकर लोगों को कैसे अपने हुस्न के जाल में फंसाती हैं, हम आज के अपने इस ट्रैवल व्लॉग में आपको सैर करवाएंगे इसराइल की। इसके साथ साथ आपको बताएं और दिखाएंगे इसराइल के शर्मनाक हकाइक, और आपको देंगे वो मालूमात जो आज से पहले आपने देखी, सुनी और जानी नहीं होंगी। इसराइल में मौजूद नाइट क्लब्स और उनके बीचेस की हकीकत, दीवार गिरिया क्या है, यहूदी इस दीवार के साथ माथा टेक कर क्यों रोते और गिड़गिड़ाते हैं। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।
क्योंकि हम आपको अपने आने वाले व्लॉग्स में सैर करवाने वाले हैं दुनिया के तमाम 195 ममालिक की। हमारे ट्रैवल व्लॉग आपके लिए तालीमी और इल्मी ख़जाना साबित होंगे। इसके साथ साथ आप दुनिया की तारीख और जोग्राफिया से आगाह होंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको सैर करवाते हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मगर एक नाजायज़ मुल्क इसराइल की। इसराइल की कौमी ज़ुबान अबरानी है, जिसे इंग्लिश में हेब्रो भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ अरबी ज़ुबान भी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। इसराइल का दारुल हुकूमत यरूशलेम है, जो कि मगरबी एशिया का एक कदीम तरीन शहर है। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों तीनों के लिए बहुत अहम है। इसी शहर में इसराइल ने अपने तमाम सरकारी और अहम इदारे कायम कर रखे हैं। इसी शहर में मुसलमानों की कदीम तरीन मस्जिद अक्सा भी मौजूद है और मुसलमानों का किबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी इसी शहर में मौजूद है। और इसी शहर में दीवार गिरिया भी मौजूद है, जहाँ यहूदी इस दीवार को सर लगाकर इबादत करते हैं। इसराइल में चलने वाली करेंसी न्यू शेकल है। एक न्यू शेकल पाकिस्तानी तकरीबन 76 रुपयों के बराबर है। इसराइल में हनुका के नाम से एक ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जिसमें पूरे इसराइल में मोमबत्तियां रोशन की जाती हैं। यह त्यौहार दिसंबर में मनाया जाता है और इस त्यौहार को मनाने की वजह यूनानी फौज को दी गई इसराइली फौज की तरफ से शिकस्त है। इसराइल दुनिया में किसी भी जगह पर पैदा होने वाले यहूदी बच्चे को फौरन इसराइली पासपोर्ट जारी कर देता है, जिससे वो बच्चा कभी भी बिला रोक टोक अपने वतन इसराइल आ जा सकता है। इसराइल अपना 80% से ज़ायद बजट दिफा पर खर्च करता है। इसराइल वो मुल्क है जहाँ फहाशी यूरोप से भी ज़्यादा है। अगर आप इनके नाइट क्लब्स, बीचेस को देखें तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। यहूदी कौम के बारे में मशहूर है कि ये ख़तरनाक से ख़तरनाक तरीन काम करने में भी रिस्क लेती है। यहाँ के लोग अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर ये मुसलमानों जितना जज्बा नहीं रखते, जिसकी मिसाल हालिया जून 2025 में जारी ईरान इसराइल जंग में मिलती है। कैसे यहूदी अपना मुल्क छोड़कर मुख्तलिफ मुल्कों में भाग रहे हैं। इसराइल आर्मी दुनिया की चौथी मजबूत तरीन आर्मी तस्वूर की जाती है। इसके अलावा इसराइल ने अपने पूरे मुल्क में सेफ बंकर बना रखे हैं। किसी भी मुल्क के हमले मज़ाइल के आने से पहले ही अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और इन अलार्म को सुनते ही इसराइली ज़ेरे ज़मीन महफूज और मजबूत बंकर्स में छुप जाते हैं। ये कौम जदीद रिसर्च और ईजादात में नंबर 1 है। दुनिया के बड़े और नामवर साइंसदान आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे। यहूदी नौकरी करने पर यकीन नहीं रखते, बल्कि ये बिज़नेस करते हैं और कभी भी एक बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करते। इनका मानना है कि मुख्तलिफ कारोबार करो ताकि एक बिज़नेस बंद भी हो जाए तो दूसरा मुनाफा देता रहे। इसराइल अपना समुद्री पानी साफ करके पीने और दीगर इस्तेमाल के काबिल बनाता है। इसके अलावा इसराइली अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा निकाल कर गरीब यहूदी लोगों के लिए वक्फ करते हैं, जिनको मजबूत करना इन लोगों का मिशन है। इसराइल में साइकिल का भी लाइसेंस बनाया जाता है, यानी साइकिल सवार भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते। अगर बात शादियों की जाए तो इसराइली लोग अपने रस्म रवाज के मुताबिक शादियां धूमधाम से मनाते हैं। ये लोग भी पहले मंगनी करते हैं और फिर शादी करते हैं। इसराइल का सालाना GDP 65.878 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $55,847 है, जो कि पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम बनती है। इसराइल में ड्राइविंग राइट साइड है और सड़कों का वसी और कुशादा निज़ाम मौजूद है। ट्रेन, मेट्रो, टैक्सी का निज़ाम भी मौजूद है। लोग ज़्यादातर ट्रेन और मेट्रो में सफ़र करना पसंद करते हैं। 1952 को आइंस्टाइन को इसराइल का सदर बनने की पेशकश की गई, जो कि उन्होंने ठुकरा दी। इसके अलावा इसराइली घरों में शेल्टर्स का बनाना भी लाजमी है ताकि किसी भी जंगी सूरत हाल में उनमें पनाह लेकर जान को बचाया जा सके। इसराइल वो पहला मुल्क है जिसने USB फ्लैश को मुतारिफ करवाया। इसराइल ही वो पहला दुनिया का मुल्क है जिसने सबसे छोटा कैमरा मुतारिफ करवाया। ये लोग यूरोपीय ममालिक में आना जाना और रहना पसंद करते हैं, मगर अब ये लोग अरबों में भी आने जाने और कारोबार करने लगे हैं। ये लोग दुबई, सऊदीया, कतर, लीबिया और दुबई जैसे ममालिक में बासानी आते जा रहे हैं और इसके लिए इन्हें इनकी हुकूमत की बाकायदा सपोर्ट हासिल है। अगर आप दुबई जाएं तो आपको बड़े बड़े कारोबार में देवश लोग इन्वेस्ट करते नजर आएंगे। इन लोगों ने हालिया चंद सालों में दुबई के अंदर अपना खासा असर रसूख बना लिया है। यहूदी लोग ज़्यादातर काली टोपी, काला कोट और काली पैंट पहनते हैं। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं इस वीडियो के थंबनेल की।
यानी कैसे इसराइल आर्मी की ट्रेन खवातीन दीगर ममालिक के लोगों, वुज़रा, मशीरों और आर्मी ऑफिसर्स को ट्रैप करती हैं, जिसकी इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। वो नौजवान कैडेट जो दीगर ममालिक में ट्रेनिंग हासिल करने जाते हैं या वो स्टूडेंट जो दीगर ममालिक में तालीम हासिल करने जाते हैं, ये खवातीन इंस्ट्रक्टर, कॉल गर्ल या फिर गर्लफ्रेंड बनने की लालच देकर अपने मतलूबा टारगेट को पासने की कोशिश करती हैं, जिसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती हैं और फिर जिस्मानी ताल्लुकात कायम करके इसकी खुफिया रिकॉर्डिंग्स कर लेती हैं, जिसको ये अपने मोसाद के हेड ऑफिस में भेज देती हैं और यहीं से वो नौजवान ब्लैकमेल होकर सारी ज़िंदगी इनके हाथों में खेलता है और इनकी मंशा के मुताबिक काम करता है। इसी तरह ये बैरून ममालिक आए सरकारी और निजी दौरों पर किसी भी मुल्क के वुज़रा मशीरों को अपने हुस्न की अदाओं से फांसती है और यूं इसराइल किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट में किए जाने वाले फैसलों तक रसाई हासिल कर लेता है और वहाँ उस मुल्क में अपने मर्जी के कवानीन बनवाता और उस मुल्क के आइन में तरामीम करवाता रहता है। ये यहूदी ट्रेंड लड़कियाँ और मोसाद इतनी चालाकी से काम करती हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक की वीडियो बना चुकी हैं। इसके अलावा इनका दूसरा तरीका वारदात सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रूप धार कर लोगों को फांसना है। ये मुख्तलिफ मुल्कों में विजिट वीज़े पर बुलाती हैं, जिसके तमाम अखराजात भी मोसाद उठाती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये आपको नौकरी की लालच देकर मुख्तलिफ ममालिक में बुलवाती हैं और वहाँ से किडनैप तक करवा देती हैं। ये पहले जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती हैं और फिर ब्लैक मेलिंग के ज़रिए इस शख्स से इसके अपने ही मुल्क के खिलाफ जासूसी का काम लेती हैं। पूरी दुनिया के सहाफ़ी और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के मालकान इनके जाल में फंस चुके हैं और इनकी मंशा के मुताबिक आलमी मंजरनामे को दिखाते हैं और इसराइल के फ़लस्तीन में जारी जुल्म और बर्दियत पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा दीन कहता है कि नेक मर्द नेक औरतों के लिए और नेक औरतें नेक मर्दों के लिए। अल्लाह सुब्हाना तआला हमें हलाल और हराम का शऊर अता फरमाए। यहाँ मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है जो कि स्टडी वीज़ा पर या किसी भी मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम हैं या जाना चाहते हैं, खासकर सहाफ़ी, खुदारा ऐसी खवातीन से बचें, वरना फिर आप भी सारी ज़िंदगी इस ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस कर गलत और अपने मुल्क मुखालिफ काम करते रहेंगे, जिसे आप सादा लफ्ज़ों में दुश्मन के लिए जासूसी भी कह सकते हैं। या आपसे हसास मकामात की तस्वीर, वीडियोज़ और लोकेशंस मंगवाती हैं, जिसका शिकार आजकल सहाफ़ी और ख़ासकर यूट्यूबर्स बड़ी आसानी के साथ हो रहे हैं। याद रखें, गद्दार की सज़ा मौत है और उसका ख़ानदान आने वाली तमाम नस्लें ताहयात इसी गद्दारी, मुल्क और दीन फरोशी के लेबल के साथ जिएंगे। नाज़रीन इकराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी और मुल्क की सैर, उसकी तारीख और तहजीब के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।